हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और मैं है नहा लिया है, नहा के तैयार हो चुकी हूँ। टाइम बज रहा हो रहा है अभी घड़ी दिख गई आपको, 10 बज रहे हैं अभी। तो है ना 2 घंटे में मुझे सबका खाना बनाना है, क्योंकि हमारा जो मतलब मेहमान आए हैं ना जो भी, तो उनके लिए खाना मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ, तो शाम में मतलब उनका निमंत्रण कर दूँगी। हमारा खाना खाने किसको बोलने को, जैसे अगर हम किसी को खाना खाने का बोलते हैं ना तो उसको निमंत्रण करना बोलते हैं। तो मतलब चलो आज सबको खाना खाने का बोल देती थी, तो सोचा था शाम में बोलूँगी, बट इनको बाहर जाना है तो वो कह रहे अभी बोल दे। तो इसलिए जल्दी जल्दी नहा धो लिया हूँ। टाइम तो बहुत हो गया, 10 बज गए हैं, बट कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक मेरा पूरा खाना बन जाए, क्योंकि 12 बजे इनको जाना है। 12 तो नहीं, 11:30 बजे तक बन जाना चाहिए। तो नहा कर आई हूँ, कपड़े भी धुल गए हैं, तो सबसे पहले दाल में कुकर लगाऊंगी, फिर भगवान जी की पूजा करूँगी और साथ लगे कपड़े भी फैलाऊंगी। तो चलिए फिर बने रहते हैं। जहाँ जहाँ वीडियो हो सके बीच में शूट भी करूँगी, क्योंकि शूट नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा जन हो जाते हैं तो, क्योंकि काम करूँगी कि वीडियो शूट करूँगी इसलिए। पर फिर भी जहाँ तक हो सके तो कोशिश पूरी कर। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो सबसे पहले मैं दाल का कुकर लगाऊंगी। तो है ना मेरी मतलब है ना बर्तन साफ़ रखे रहते ना, फिर भी मैं उनको धो धो के यूज़ में लेती हूँ। तो मैं पास में ना एक टप रख लेती हूँ छोटा सा, ताकि मुझे बार बार बाहर नहीं जाना पड़े, और उसी में है तो मैं बर्तन धो धो के और काम चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ना कुकर में मैंने अंदाज़ से पानी डाला है। मतलब है ना हर काम मेरा अंदाज़ से चलता है, मैं बहुत कम नाप तोल वाला काम करती हूँ। और फिर मैंने उस पानी में डाल दिए थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल दिया, और फिर है तो मैं इस पर ढक्कन ढक के रख दूँगी धो के, क्योंकि है ना जब तक ये पानी गर्म होगा तब तक मैं दाल साफ़ करके रख लूँगी, दाल साफ़ कर लूँगी। तो वैसे तो मैं ना दाल वगैरह सब साफ़ करके रखती हूँ, मतलब बिन के रखती हूँ, पर फिर भी एक बार और साफ़ कर लूँगी ताकि इसमें कुछ है तो नहीं। और फिर मैंने दाल धो के भी कुकर में लगा दी है। तो कुकर की सीटी आएगी जब तक है तो मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी। तो आज मंदिर तो मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि है ना मुझे टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कब मंदिर जाऊँ। तो आज मैं मंदिर नहीं गई थी, सोचा तो चलो शाम में चली जाऊँगी। अभी है तो मैं घर की ही पूजा कर लेती हूँ। तो कभी कभी है ना नियम आप मतलब आपके जो नियम होते हैं ना वो कभी कभी इस तरीके से भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तब। तो मैंने यहाँ पर भी है ना भगवान जी की पूजा भी है तो बहुत स्पीड से की थी, क्योंकि मुझे है ना अपना काम निपटाना था जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में तो मैंने सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए बैठ गई, पूजा हो गई मेरी। तो कपड़े वगैरह मैंने सब फैला दिए थे, और गोभी है तो मेरी थोड़ी सी धुली रखी थी, बट मैंने थोड़े से गोभी आलू फिर से बुलवा लिए थे। तो ये फूल गोभी है, तो मैं फूल गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बट है ना सब्ज़ी मेरी खाना बन चुका था, और शाम मतलब बहू भी आ गई थी, तो सबने मिल के बना लिया था। बट है ना इतनी जल्दी जल्दी थी कि मैं वीडियो कुछ शूट ही नहीं कर पाई किसी के भी साथ। मैं भूल गई, सही बताओ तो इतनी जल्दी थी ना। और जब बच्चे वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो घर में इतनी भीड़ हो जाती है कि और कोई काम कर ही नहीं पाते। तो ये जो शाम में खाना बचा था ना वो हम खा रहे, मैं और आयु, क्योंकि ये तो थे नहीं। तो पूरी जो है ना उसको मैंने एक बार और सेक ली है। तो मैं ना उठ के साथ चली गई थी बाहर, तो ये थोड़ी सी जल गई थी, मतलब जली तो नहीं थी पर कुरकुरी सी ही। पूड़ी अच्छी लगती है खाने के लिए। तो ये रात का खाना खा रहे थे वो है। गुड मॉर्निंग सभी को सुबह सुबह की। तो आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और नहा तो लिया है, पर है ना ठंड नहीं लग रही, पर कहीं ना कहीं सर्दी हो रही है। तो आज हस्बैंड जी भी घर पे नहीं है, तो सोचा चलो आयु के लिए कुछ बनाती हूँ, क्योंकि कल आज संडे है, कल मंडे है, तो कल से आयु रेगुलर स्कूल जाएगा। तो फिर उसको है ना जो आटे की जो रेसिपी है ना वो उसको खाने में बहुत पसंद है। और मेरा दिल से शुक्रिया कि आप लोगों को जो मतलब मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाली तो आप सबको बहुत अच्छी लगी, वो बहुत पसंद आई, इसलिए तो मैं सोचा चलो ब्लॉग में भी शूट करती हूँ उसको। तो धनिया वगैरह तो नहीं है, बट जो है मैं उसी से बनाऊँगी। तो चलिए पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैक कैमरे से दिखाती हूँ, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टेम्परी ईंट का चूल्हा जमा लिया, मतलब 6 ईंट रखी है, 2 इस साइड और 2 पीछे के साइड रख ली है। और ये जो तेल के पाउच होते हैं ना तो इनको मैं खाली करती हूँ पाउच को। तो मैं इन पाउच को फेंकती नहीं हूँ, तो मैं इसलिए इनको जमा कर करके रखती हूँ, क्योंकि इनसे जब हम चूल्हा जलाते हैं ना बहुत अच्छा जलता है। क्योंकि अब तो मिट्टी का तेल वगैरह कुछ मिलता नहीं है, तो इससे अगर हम चूल्हे वगैरह जैसे जलाए ना या हमको आगे लगाना हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ये देखिए कितने अच्छे से है ना, मतलब जल जाएगा। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें इकट्ठी कर करके रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चूल्हा जला लिया, और चूल्हा जलाने के बाद तो कढ़ाई को है ना पीछे से मैं इस तरीके से साबुन लगा दूँगी। तो साबुन लगाने का एक कारण ये है कि ये देखिए कितनी साफ़ दिख रही है ना मेरी कढ़ाई।
तो ये पीछे से काली होती है ना, तो इसको साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसलिए है ना इसमें साबुन या मिट्टी कुछ भी लगाया जाता है, बट मैं मिट्टी वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ नॉर्मल सा जो बर्तन साफ़ करने का साबुन है ना, बस वो ही लगाऊंगी। और साबुन लगाने के बाद मैंने कढ़ाइया धो के ले आई हूँ। तो अब चूल्हा देखिए मेरा बहुत अच्छे से जल गया है। तो अब मैं इस चूल्हे पे कढ़ाई को रख दूँगी। तो उसके बाद है ना अब मैं कढ़ाई में पानी रख दूँगी, मतलब जितना क्वांटिटी में मुझे बनाना है उस हिसाब से पानी रखूँगी। तो सही बताऊँ ना तो मेरा काम तो है ना हर काम मेरा अंदाज़ से चलता है, बट है ना कुछ आदत सी हो गई है। बट फिर भी है ना मैं 1 से 1.5 लोटा पानी रखूँगी, 1 लोटा और उससे थोड़ा सा ही ऊपर रखूँगी। तो अब मैं यहाँ पर जो पानी रखा है ना उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, और तेल डाल के तो फिर मैं इसको ढक दूँगी और हम इसको है तो पानी को गर्म होने देंगे। बट यहाँ पर है ना मेरा चूल्हा बुझ गया था, तो मैं इसको मुंह से ही फूंकने में टिकी थी। तो पानी मैंने गर्म करने के लिए रख कर आई हूँ। अब मैं जब तक इसकी मसाले की तैयारी करती हूँ, तो मेरे पास इतनी ही धनिया है, तो मैं इतनी ही धनिया लूँगी। लहसुन मैंने छील के रखा है, और अब मैं अदरक लूँगी। तो अदरक भी मैं थोड़ा सा ही लूँगी, मतलब जितना हमें खाना है या जितना भी हम लहसुन या अदरक खाना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसमें ले सकते हैं। हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक जितनी, पर वैसे तो अगर हम इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक इन चीज़ों की क्वांटिटी अच्छे रखते हैं ना, और धनिया, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मिर्ची तो आप आपके हिसाब से रख सकते हो, जितनी भी आप खाते हो उस हिसाब से। तो मेरे पास यहाँ पर फीकी वाली मिर्ची है, मोटी वाली, तो ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, अचार वाली मिर्ची है। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च लूँगी, क्योंकि मैं लाल मिर्ची तो इसमें डलती नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 5 से 6 हरी मिर्च लूँगी मैं इसमें। और फिर है तो हम इस सारे मिश्रण को इसमें थोड़े से जीरे में ऐड करके और फिर हम इसको है तो पीस लेंगे। तो हम इसमें थोड़ी सी हींग मिलाते, बट हींग जो मेरे पास है ना वो पीसी वाली है, इसलिए अब मुझे मिक्सर में मतलब हींग पीसने की ज़रूरत नहीं है मसाले के साथ। तो मैं इसको अलग से ही रहने दूँगी, और इसमें है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और पानी के साथ साथ है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा मिला दूँगी। तो जीरा भी आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो। तो जीरे की क्वांटिटी भी मैंने थोड़ी अच्छी ही रखी है। और अब हमें तो इसको पीस के इसकी चटनी बना लेंगे। क्या बोल रहा? दो मैं बाहर हूँ। पानी गिर रहा, पानी मत नहीं खेले। गिर रहा। पानी गिर रहा है। अरे थोड़ी थोड़ी हो रही। अरे यार बेटा, तो ये देखिए कितना अच्छा दरदरा पीस गया। और मैं बेलन लेकर आई हूँ सबकी पिटाई लगाने के लिए। तो आप लोग डरिए मत, बेलन से मैं किसी की पिटाई नहीं लगाऊंगी। बेलन है तो मुझे रेसिपी बनाने के काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसको धो के रखा है। और फिर यहाँ पर है तो मैंने गेहूं का आटा छान लिया, मतलब जितनी क्वांटिटी में मुझे बनाना है ना उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 3 लोगों के हिसाब से बनाऊँगी, क्योंकि कुछ भी काम, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो ना तो 2 के साथ तीसरा तो आ ही जाता है। तो बाद में मुझे धनिया मिल गई, तो मैं धनिया भी लेकर आई हूँ। तो ये देखो पानी अच्छा उबलने लगा है, मतलब ये खोलने लगा है पानी। तो अब है तो हम इस पानी में जो हमने चटनी पीसी थी ना वो डाल देंगे। तो मैंने इसमें चटनी डाल दी, और थोड़ी सी चटनी है तो मैं खाने के लिए बचा लूँगी। और फिर उसके बाद है तो हम नमक डाल देंगे। तो नमक तो थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि आटे में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इसमें। तो अब मैं इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, जितना आप खाना चाहो उतना, पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और थोड़ा सा नमक है तो मैं चटनी में भी ऐड कर दूँगी। और अब है तो इस खोलते हुए पानी में हम चटनी और नमक डालने के बाद है ना इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे, ताकि वो एक बार और अच्छे से सारा जो मसाला हमने डाला है ना वो अच्छे से एक बार और इसमें मिक्स हो जाए उबल के। मतलब सारा जो स्वाद होता है ना वो सब पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर और उबाल लेते हैं ये सब डालने के बाद। तो है ना मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, तो अब हम इसमें हींग डालेंगे। और सबसे बड़ा का स्वाद कारण जो होता है ना तो इसमें हींग का ही होता है, क्योंकि हींग से है ना ये पच जाता है, मतलब पाचन क्रिया अच्छी रहती है। तो इसमें हींग आप जितनी डालो ना उतनी अच्छी रहता है। तो मैंने इसमें हींग डाल दी है, और उसके बाद में तो मैं इसको फिर से ढक दूँगी। जब तक है तो हम फिर इसमें खाने के लिए तेल की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी तेल लिया है, उसमें 2 कली लहसुन की डाली, और इस कटोरी को है ना हम चूल्हे की जो आग होती है ना हमारे, उसको अंगरा बोलते, उसमें रख देंगे, ताकि वो तेल अच्छे से गर्म हो जाए कड़कड़ा के।
और फिर ये पानी मेरा खोलने लगा है, तो इसमें अब हम आटा डालेंगे। और आटा डालने के बाद है तो इसको है तो अब हम बेलन से फेंटेंगे। तो इसको जब तक बेलन से फेंटेंगे तब तक ये आटा है ना इसमें पूरे अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है। और इसको बेलन से इसलिए भी फेंटते हैं कि इसमें ना एक भी गुठली नहीं होती, इसलिए इसको चम्मच से नहीं फेंटा जाता, इसको बेलन से फेंटा जाता है पकड़ के। क्योंकि आप जितने अच्छे से इसको फेंटोगे ना उतना अच्छा रहता है, मतलब ये कच्चा नहीं रहता है और खाने में ये उतना ही अच्छा लगता है। ये तो अगर आप इसको ठीक से नहीं फेंट पाए ना तो आटे की इसमें गुठली बन जाती है, सॉरी गुठली, और वो गुठली के अंदर है ना फिर कच्चा आटा रह जाता है, तो वो नुकसान करता है इसको। इसलिए इसको है ना बेलन से बहुत अच्छे से फेंटा जाता है। तब जितनी आप अच्छे से इसको फेंट पाओ ना पूरी ताकत से, उतना इसको फेंटना ज़रूरी है। तो यहाँ पर है ना मेरा थोड़ा सा तेल बघार गया था, क्योंकि लकड़ी है ना पलट गई थी, तो कटोरी में धक्का लग गया था, तो तेल बघार गया था, जिसके कारण है ना चूल्हे में धुआं धुआं हो गया था पूरा। बट इससे मेरी रेसिपी पे कोई भी असर नहीं पड़ा था। तो इसमें आपको ये जो टिप 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 की आवाज़ आ रही है ना, तो बारिश हो रही है, पानी मतलब पानी गिर रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है फिर गिरने लगता है, तो टिप 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 वही लगा था। और तेल चूल्हे में तेल गिरने के कारण है ना धुआं हो गया था, बट मैंने इसको जला तो लिया था, पर थोड़ी सी ढास भी लग रही थी। बट मेरी रेसिपी बहुत अच्छी बन गई थी। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया, तो अब इसमें एक भी गुठली नहीं बची। और इसको है तो अब हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, मतलब थोड़ा सा और बफा जान देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे और अच्छे से पक जाए। तो लकड़ी आग मतलब लकड़ी वगैरह ना मैं सब बुझा दी है, सॉरी हम आग ही बोलते, तो मेरे मुँह में से आगे निकल रहा था। कितना अच्छा लगता है। और तेल भी मेरा गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म हो गया, ये खाने के लिए तैयार है। तो चलो आयु को भी देते और थोड़ा सा हम भी खाते, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। शायद 1 बज रहा है, क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं, तो बहुत ये नाश्ता किया था, सॉरी कभी करती हूँ कभी नहीं करती। तो नाश्ते में मैंने आज भेल खाई थी, जो आयु के लिए बनाई थी, वो कोचिंग जा रहा था, तो पर चलिए फिर भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, तब ये खाते हैं। और इसने है ना मुझे आज बहुत रुलाया, क्योंकि मैंने लकड़ी नहीं लेकर आई थी, सोचा सिर्फ जो 2-3 है उस पर से ही बनाती, बट है ना बार बार ये भूल जा रहा था, तो बहुत मुश्किल से बनाया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और पहले फटाफट ये निकालते हैं। तैयार है, तो इसको हम पहले बीच में इस तरीके से छेद करेंगे। फिर हमने जो तेल गरम किया था वो तेल इस पे इस तरीके से डालेंगे। क्या चाहते हो? फिर तो तेल मिलाने के बाद इसके साथ गरम तेल हमने मिला लिया है, और थोड़ी सी चटनी ले लेंगे। तो सही बताओ ना, ये हमारे यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा बनती है ये रेसिपी ठंड के दिनों में, क्योंकि ठंड के दिनों में ना धनिया बहुत ज़्यादा आती है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, मतलब बहुत अच्छी, इतनी अच्छी लगती है ना कि आयुष कहता मम्मा मैं टिफ़िन में ले जाऊँगा, बट मैं उसको टिफ़िन में नहीं रखती हूँ। कहती नहीं बेटा आटा टिफ़िन में नहीं ले जाते, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये ना गर्म खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जिससे मैं आपसे बोल रही थी ना, तो ये देखिए सेकंड बार मतलब दूसरी बार मेरा तेल और बगड़ गया था। संडे नहीं है, शनिवार है, बट फिर भी बगड़ गया। और बीच में आ गई हमारे बाजू वाली दीदी, वो कहने लगी बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हो, तो थोड़ी सी मुझे भी दे दो। तो मैंने उनको भी दिया था नाश्ता करने के लिए। मैंने कहा चलो आप भी खा लो, अब आप आए हो तो आई होप गाइस आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।